बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीनों के रिपोर्टर्स बेंच एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, मुज़ाकरात की बातें चल रही थी। मुज़ाकरात में जो एक इमरान खान ने इंकशाफ किया था कि उनको ऑफ़र दी गई थी कि बन्नी गाला शिफ्ट हो जाए। हमने काफ़ी अर्से पहले बात अपने व्लॉग में भी कही थी कि कोई इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि ऑफ़र जाएगी या चली गई है। खान साहब ने बर वो रिजेक्ट कर दी थी। आज अलीमा खान साहिबा से जो मीडिया ने बात की है वहाँ उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछा गया था इस ऑफ़र के हवाले से कि ये ऑफ़र कौन लेके आया था, किसके ज़रिए आई थी। तो उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो ये ऑफ़र लेके आए थे। म्यार सुहेल साहब कल अली शेर साहब के व्लॉग में भी थे। वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये एक तरफ से मोहसिन नकवी है, दूसरी तरफ से कौन है। तो मैंने कहा जी अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो असली वाले मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम लोग अपने व्लॉग में भी हल्का फुल्का टच इसका दे चुके थे। तो बाकी तो सारा ये दिखावा ही है कि कमेटी की मुलाकात, ये वो बहरहाल कमेटी की मुलाकात भी आज बाइख्तियार हुकूमत नहीं करा सकी सुहेल साहब। नहीं, मैंने सुना है कि यार सदक साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी कोशिश की, बहुत इस पर जदोजहद की कि उनकी मुलाकात जो है ना वो मैनेज करवा दी जाए और मुलाकात खुले आसमान तले हो जाए, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसका मतलब ये हुआ, बारिश होने का डर नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने इसमें रखना डाला मुज़ाकरात भेजना जान वो ज़्यादा ताकतवर थे, वो बाख्तियार वो थे राना सनाउल्लाह साहब। अच्छा, एक और ख़बर ये है कि राना हुकूमती जो कमेटी के कुछ लोग कह रहे हैं कि हम खान साहब से कुछ चीज़ों पर गारंटी लेना चाहते हैं। अब ये चीज़ पता नहीं लग रहा कि गारंटी किस चीज़ की मांग रहे हैं राजा साहब। अभी तो वो कह रहे हैं हमें मुतालबात अपने तहरीर तौर पर दें, वो गारंटियां मांगने वाली बात तो बाद में आएगी ना। मुतालबात देखिए यार, ये बात जो आप कर रहे हैं ना कि मुतालबा नहीं, तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अगर इतना बाख्तियार है जैसा कि आपने इशारा किया, तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से रब्ता कर लेना यार। पंजाब गवर्नमेंट यार आप मुझे ये बताएं जी, अब क्या पता मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं एक तहरीरी दरखास्त मेरे नाम आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये बताएं, आज आप मौजूद थे अंदर, रुकनैन साहब भी मौजूद थे, जब जजेस साहबान लाचारगी बेबसी की तस्वीर बने हुए ये पूछ रहे थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि इसका मतलब यह है कि फेडरल हुकूमत और पंजाब हुकूमत हमारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मान ही नहीं रही। सर उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया था और ठीक दिया था। उन्होंने कहा जी जेलों में चले गए, जेलों सूबाई मामला है, वफाक के अंडर नहीं है। तो मैं ये बात दुरुस्त है, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट से कल उन्होंने जवाब मांगा। ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन जवाब मांगा भी नहीं है। क्या रिपोर्ट दें? ओ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उठते हुए खुद कलामी से किया, कोर्ट ऑर्डर थोड़ी है, कोर्ट ऑर्डर नहीं है। अच्छा, फिर जस्टिस अतर मुनल्ला मकसूद इसमें पूरे केस में मांगते रहे थे, कुछ नहीं दिया कोर्ट ऑर्डर शीट का ऐसे नहीं बनाया। मैंने कहा अगर ये मांगते भी ना एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिकॉर्ड मांगा अदालत ने, तो इन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि वो सजा नहीं हुई, अभी जब वो सजा होगी तो फिर रिकॉर्ड लाया जाएगा। फिर अदालत ने हुक्म दे दिया जी चले ठीक है आप सजा सुनाए, उन्हें जेलों में मुंतकिल कर दे। वो आज ये पता चला कि जिस सजा तुझे 2 साल हो गई, तुझे 5 साल हो गई, तुझे 3 साल हो गई, समझ नहीं। मिलिट्री कोर्ट का मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, मैं जो कह रहा हूँ ना, अगर जिस तरह इन्होंने आज रिकॉर्ड मांगते हैं ना, जिस तरह ये कह रहे हैं खुद कलामी से की, अगर रिकॉर्ड मांगते वो रिकॉर्ड ले आते तो पता नहीं ये कोई और ऑर्डर कर देते जनाब कि तुम दो, इन्होंने वापस जी उठे पीछे। नहीं सर, रिकॉर्ड ऐसे आ नहीं सकता ना। उन्होंने वो बात जो की, बात ये है कि बात ये है जी, मुख्तसर बात ये है कि ये बाख्तियार नहीं है भाई। जो लफ्ज खान साहब ने कल इस्तेमाल किया था ना अर्दली का, वो लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल किया था खान साहब ने। इनके पास अख्तियार ही नहीं है भाई। अर्दली का क्या काम है जी कि वो बाख्तियार बंदे को गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया था कि आज हम मुज़ाकरात करा रहे हैं, तो नहीं हुए। किया था ना ऐलान जी, गवर्नमेंट ने कहा था आज मीटिंग होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा था और पीर को उन्होंने कहा था कि पीर राना सनाउल्लाह ने टीवी चैनल्स पे कहा था। मुलाकात तो एक चीज है ना, वो चाह रहे हैं खुले माहौल में मुलाकात। खुले माहौल में मुलाकात का जायजा तो अडयाला की इंतजामिया ने ही पहले लेना है कि सिक्योरिटी के लिहाज से कितना फिजिबल है। वो जेल है जहाँ पे खतरनाक तरीन कैदी मौजूद होते हैं। तो ये मुलाकात हो जाएगी ना यार, हो जाएगी, अख्तियार है नहीं। राय साहब आप इतना गुस्सा करेंगे, कल जब ये मुलाकात हो चुकी हो तो आपके पास जवाब हो। बैरिस्टर गौहर जो वहाँ गए हुए थे उन्होंने निकल के कहा जी अभी नहीं हुई लेकिन हो जाएगी, कल तक हो जाएगी। ठीक है, अभी 5 बजे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हाँ, कुछ देर तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, तो उसमें भी देखते हैं क्या निकलता है। बहरहाल एक चीज़ तो कन्फर्म आज हो गई है ना, जिनके जो असली वाले मुज़ाकरात हैं वो ये वाले नहीं है। इस कमेटी की मुलाकात होना ना होना खाली खबरों की हद तक ही है। ये बात दुरुस्त है। असल मुज़ाकरात जो है ना वो 19 नवंबर से 15 नवंबर से स्टार्ट है असल मुज़ाकरात। अच्छा, बिल्कुल वो बात दुरुस्त थी कि असल मुज़ाकरात वाली कहानी जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है।
और अली अमीन गंडापुर उसमें एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। अली अमीन गंडा यार मुझे ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर को प्रोटोकॉल के साथ अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है? सर वज़ीर आला ने उसे क्या कहें कि जुतियां बाहर ला गया, वो बात है ना, मैं कह रहा हूँ ना, वो प्रोटोकॉल के साथ अंदर, चाहे जिस वक्त मर्जी वो दरवाज़ा खोल दिए जाए, जहाँ जी अली अमीन गंडापुर साहब आप मुलाकात करें जाकर, वो पैगंबर का काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब वो पैगंबर और ब्रिज का काम कर रहे हैं। वहाँ से यहाँ से वो कल मुझे सोहेल की बात बड़ी खूबसूरत लगी कि जब खान साहब ने डिलाल किया जी कि कोई पसे पर्दा बैकग्राउंड मज़ाकरात नहीं हो रहे, तो सोहेल ने कहा कि जो मज़ाकरात पसे पर्दा उसका इज़हार नहीं किया जाता कि हो रहे हैं। हाँ वो तो बाद में बताता है। वो बाद में पता चलता है, वो कहानी बाद में खुलती है। जिस तरह करनाल शायद ने रात को बताया कि मुझे जो इंटरव्यू किया था मैंने उस्मान डार का, तो मुझे खदशा था कि मुझे कोई अदालत बुलाएगी। अब चीज़ें वो चीज़ मतीउल्लाह जान साहब कह रहे थे कि फैक्ट कभी छुप नहीं सकते, वो हमेशा 5 साल बाद, 2 साल बाद, साल बाद, 6 महीने बाद वो सामने आके रहते हैं। अच्छा सुहेल साहब, एक खबर है जी जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो शामिल करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम का मामला है जी, उसमें हवाले से 3 अहम दरखास्तें दायर होने जा रही हैं अगले 24 से 48 घंटे में। अच्छा ठीक है, वो 3 अहम दरखास्तें क्या हैं वो पहले आपको बताता हूँ। नंबर 1 उसमें है जी अर्ली हियरिंग, जल्द समाअत की दरखास्त है कि जी समाअत जल्दी की जाए इसकी। दूसरी दरखास्त सबसे अहम तरीन है नाजरीन, वो आईनी बेंच में अपनी नोयत की आने वाली पहली दरखास्त है। अच्छा, वो ये है सुहेल साहब के 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। अच्छा, इसकी मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा था, अपनी वीडियोज़ में भी बता रहा था कि दरखास्त आएगी जो इस बेंच का असली इम्तहान होगा, हाँ जी, जिसमें बाकायदा डिवीजन होगी, फिर कि आप जस्टिस अमीनुद्दीन खान को अपना नंबर शो करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल कि आईनी बेंच के अंदर उनको अब अकेला वोट नहीं चलेगा, हाँ। अब उनको मेजोरिटी वोट चाहिए, ये बेंच बरकरार खड़े करके अकेला वोट नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है, वहाँ पर उनको मेजोरिटी करनी पड़ती, दिखानी पड़ेगी। अच्छा यार, आज एक और बात मैंने नोट की, आपने भी नोट अच्छा की होगी। ये जो मामला अब आएगा ना सर, वो फिर इनको भेजना पड़ेगा जुडिशल कमीशन में। हाँ, अच्छा, वो दरखास्त जब आ जाएगी वो जाएगी ज़ाब्ते के मुताबिक आईनी बेंच की कमेटी के सामने, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब उसको हेड करेंगे, मुतलका फरूक मंदो खेल साहब और मोहम्मद अली मदर साहब उसका हिस्सा होंगे। पहले भी आपको याद होगा कमेटी ने फैसला किया था कि हमने 7 मेंबर से मिलिट्री कोर्ट का केस सुनना है, जुडिशल कमीशन का मामला भेजा गया था। अब भी वो कमेटी उसी अंदाज में अब फैसला करके मामला जुडिशल कमीशन को भिजवा सकती है, और कभी इम्कान है कि भिजवा भी दे कि आईनी तरमीम का मामला है, इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। फिर आगे कमीशन में जाके कौन क्या राय देता है वो एक अलग चीज़ होगी। तो ये इम्तिहान है। देखें जुडिशल साइड से अगर ऑर्डर हो जाता है ना, वो ऑर्डर नहीं जाएगा सर, वो रेफर होता है। ऑर्डर ही होता है कि बनाओ, रेफर होगा तो वो एक केस का ऑर्डर जायजा ही होता है ना, ऑर्डर शीट होती है ना, हाँ, केस का ऑर्डर जायजा शीट लें, में बिल्कुल। रेफर किया जाएगा, जायजा नहीं लें। जायजा तो ओपन कोर्ट में जुडिशल साइड पे ले लिया गया है जी कि ये बेंच नाकाफी है, अक्सरियत ने कह दिया कि ये बेंच नाकाफी है, फुल कोर्ट वो बनाया। नहीं, अदालती। सर वो 3 रुकनी कमेटी भेज देगी ना, वो बेंच में लगेगा ही नहीं। मेरी बात सुने ना, क्या 3 रुपये की कमेटी किधर भेज देगी? कमेटी में जब ये दरखास्त कमेटी के सामने जाएगी ना कि अर्ली हियरिंग आई है, क्योंकि लगाना तो केस आईनी बेंच में कमेटी नहीं है ना। दरखास्त जुडिशल कमीशन के नाम नहीं लिखी गई, सर दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के नाम सुनी गई है, वो डायरेक्ट नहीं भेज सकते जुडिशल कमीशन को दरखास्तें। ये बात आप समझें, ये नहीं है, ये रूल ही नहीं है गेम का। जो एक दरखास्त दायर सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल साइड पे हियरिंग के लिए हुई है, उसको आप जुडिशल कमीशन को कैसे भेज सकते हैं? वो तो एक और इंतजामिया साइड का मामला बन जाता है। इनको पहले से ओपन कोर्ट में सुनना है और डिसाइड करना है कि ये दरखास्त बनती भी है या नहीं। उसमें अगर ज्यादा जज ये कह देते हैं कि नहीं हाँ फुल कोर्ट जरूरी है, तो फिर जुडिशल कमीशन भी मेरी नज़र में तो उस पर बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई कि आप इसको बड़ा बेंच तश्कील दें। अगर जुडिशल आप कमीशन उसमें में हाँ ये हो सकता है कि लार्जर बेंच तशकील दें, वो उसको भेज देते हैं, तो उसमें जुडिशल कमीशन पे होगा कौन सरबराह और कितने रुकनी हो, ठीक है, अब मुझे ये वो बात कर बताइए, लें। अगर जुडिशल कमीशन ने काजी फाइजिसा वाली आईनी तशरीह कर दी कि वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, तशरीह ये अलग नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, फोरम नहीं, है नहीं, सर, उधर आपको पता है हर काम वोटिंग से होता है। अब चांस आएगी, अल्लाह करे एक दफ़ा ये अक्सरियत से ऑर्डर जारी कर दें कि जी बनाओ फुल कोर्ट, फिर मैं देखता हूँ कि जुडिशल कमीशन कैसे खड़ा होता है आगे। और भाई वो जुडिशल कमीशन जिस 26वीं तरमीम पे खड़ा है उसको ये बेंच उड़ाने की आरियत रखते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो है, हाँ, तो ये वो जुडिशल कमीशन कैसे इसका ऑर्डर नहीं मानेगा? तो वो ऑर्डर अलग शीट separate जाएगी, आईनी आप पार्टी बेशक है, ये रेफर अलग आईनी पार्टी करें, है। दरखास्त आई है,
उसको कमेटी नहीं रेफर कर सकती जुडिशल कमीशन, उसको ओपन कोर्ट में सुनना है, उसको डिसाइड करना है। अगर वो दरखास्त गुजार के आगे में डिसाइड होती है तो जुडिशल कमीशन मेरी जाती नाक़िस राय में उस पे बाइंडिंग है। जुडिशल ऑर्डर है ना, वो जुडिशल ऑर्डर है। अगर ऑर्डर में लिखेंगे कि जी इसको लुक इनटू द मैटर, तो फिर उसको क्या करेंगे? अच्छा वो दरखास्त है ना, उसके ऊपर जब अक्सरियत जजेस की ये तय कर रही है तो साथ ही यानी तस्रीह भी कर दे, इख्तियार है ना कि हम जुडिशल कमीशन को ऑर्डर दे सकते हैं इस मामले पर। वो करेंगे नहीं ना वो वापस नहीं अगर नहीं अगर उन्होंने अक्सरियत इस तरफ देनी है, हाँ। ठीक है, तो वो नहीं वापस किधर जाना है, फिर तो ये स्टेप तो तब लिया जाएगा जब ये तय कर लेंगे कि अब जो है ना अगले कमीशन के इजलास से पहले 26वीं तरमीम गई, ठीक है। वो बेज ही मामला इस पे रहे कि भाई फुल कोर्ट बनाओ, तो फुल कोर्ट मौजूदा बनी तो फिर ये ठहर नहीं सकेगी। और फिर दरखास्त जो आई है ना अर्ली हियरिंग की सर, हाँ। उस दरखास्त में जो ग्राउंड्स ली गई है उसमें ये तो भी आ गई है तौफीक आसिफ साहब वाली जजेस की और सर उन्होंने कहा रोको इसे, वो तो कर रही के वाले उन्होंने कहा रोको इसे। जजेस के तैनाती अपार्टमेंट के उसको वाले करना ना किया जाता। अच्छा यार ये बात दुरुस्त है, 26 इस वक्त 1.5 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तें दायर हो चुकी 26वीं तरमीम के खिलाफ, और अभी तक कोई, ये बात दुरुस्त है वैसे कि तौफीक आसिफ साहब की कि जब तक उसका फैसला हो जाए आप जजेस के अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। बात तो दुरुस्त है ना सर, वो बहरहाल हो जाएगी ना। अब आपको पता है इस पे फिर होगा क्या अगर तरमीम उड़ जाती है ना, फर्ज करें, वैसे मुझे लगता नहीं उड़ जाएगी, लेकिन अगर उड़ गई, अभी उड़ गई या इंट्रा कोर्ट अपीलों में जाके उड़ गई, उस सूरत में फिर वो 31 जुलाई 2009 वाला रिपीट टेलीकास्ट होगा। जितने जज 2007 की इमरजेंसी में बन गए थे पीसीओ के तहत हलफ उठा के, इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए, उन्होंने सारों का कहा जी कभी जज थे ही नहीं, पूरी की पूरी बनी हुई इस्लामाबाद हाईकोर्ट खाली होके खत्म हो गई। जी सर, एहसन बोम साहब थे, इंतखाब शाह साहब थे, बहुत सारे थे। अच्छा ये सारे रमजान चौधरी साहब थे, वो सारे आज से कह रहे हैं कि जी 31 जुलाई 2009 का फैसला रिविजिट करें। अच्छा क्यों? ये लगे हुए जज 2-2 साल नौकरी करके फर्क हो गए, तुम तो जज ही नहीं थे। अब्दुल हमीद डोगर कहा कि तुम चीफ जस्टिस नहीं थे। अब अगर कुछ हुआ तो ये जजेस भी इसी तरीके से फारिग हो जाएंगे उस ऑर्डर के तहत कि जनाब ये कभी जज ही नहीं थे। तो जो फैसला हुआ फिर उसके जो फैसले किए इन्होंने उसके क्या बनेगा? सर फैसलों को प्रोटेक्शन तब भी मिली थी, अब भी मिलेगी, फैसलों को प्रोटेक्शन मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खत्म हो गई थी पूरी की पूरी, केसेस पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट को दोबारा ट्रांसफर हो गए थे, लेकिन जो फैसले हो चुके थे उन्हें प्रोटेक्शन दी गई थी। अच्छा फैसलों को प्रोटेक्शन यस, वो प्रोटेक्शन दी जाती है। ये मुमकिन है। अच्छा दूसरी बात, जवाब ख्वाजा साहब की दरखास्त खारिज करते हुए भी ये कहा गया था कि अगर आईनी बेंच और आईनी तरमीम उड़ भी गई तो आईनी बेंच ने जो फैसले किए उनको प्रोटेक्शन मिलती है, अदालती फैसलों को मिल जाती है। शाह ने मखसूस नशिस्तों का केस पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ जो इंटर कोर्ट अपील थी उसको कलअदम करार देते हुए, मुअत्तल करते हुए ये कहा था कि जो पहले कानून साजी हो चुकी है उसको प्रोटेक्शन है। हाँ जी, इस तरह वो जो चीज़ें प्रोटेक्शन जो है ना वो उनको उस अंदाज में दी जाती है, वो चीज़ अपने तरफ रहती है। बल नाज़रीन कल गालिबन मिसिंग पर्सन्स का भी केस था सुहेल साहब? नहीं कल सारे वो था, लेकिन वो सारे एडजर्न हो गए। वो था हो गया ना, हाँ वो था हो गया, वो अब कल कोई भी केस। अच्छा मुझे ये बताइए इस केस का फैसला कब तक मुतवक्को है? सर कल है बुध का दिन, ख्वाजा आरिफ साहब कह रहे हैं मैं अपना दराज मुकम्मल कर लूंगा, कल वो मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल या बाकी ये लोग आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि कल खतरा इस बात का मौजूद है कि जो ये साइड है ना ये शायद कंप्लीट हो जाए या परसों ये कंप्लीट हो जाए, फिर 1 से 2 दिन तो वो लोग भी लेंगे, दूसरी पार्टियां भी। खतरा ये भी मौजूद है कि कल ख्वाजा आरिफ के दलाइल मुकम्मल ना हो। जितनी जाती है उन्होंने चीज़ें बताई है ना कि ये कवर करूंगा और 1.5 घंटे की नहीं है, उसमें 45 मिनट तो सवाल भी होंगे। वो ऐसे करते नवाज शरीफ के जिस तरह वो कल लड़ रहे थे तो कह रहे थे सर आईनी तरमीम वाला केस इमरान खान का देखा, अभी तो अफगान सरहदों से कोई बमबारी नहीं हुई, अभी तो चिमकनी से धुआं नहीं निकला अभी क्या लें कि कराची में खामोशी है, खाली लियारी से ही थोड़ी सी कराची में खामोशी है। यार आज मैं हैरान इस बात पर हुआ कि जब जस्टिस जमाल और लाहौर में तो हूँ का आलम है, लाहौर के अंदर से मैं यही कह रहा हूँ कि जस्टिस जमाल बंदोखील जब आज सवाल उठा रहे थे कराची किंग्स हल्की फुल्की तो कराची वाले जो साहब है ना, कराची वाले, वो मैं समझ रहा था कि यार ये वज़ारत दफा के वकील है, वो उनके वज़ारत दफा के हक में दलाइल दे रहे थे, और जो बात आपने लाहौर की ना, अच्छा साहब आप सुपारी खाएं ये गुटखा खाएं, ये सुपारी वाली बात, और कटिंग करवाएं, और कटिंग और लाहौर वाले जो है ना और मैंने ये अच्छा नोट किया 20 लाख 15 मिनट से ऊपर का हो गया। हाथ जोड़ रहे हैं, मुझे आप भी नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। नहीं मैं हाथ जोड़ रहा है सब के आगे। ये बात वैसे आपने अच्छी नोट की है, कटिंग वाली अच्छी नोट की है। बहरहाल देखते हैं नाज़रीन की अब कल जो भी होगा उससे भी आपको अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मिसिंग पर्सन्स के हवाले से खबर है वो इंशाल्लाह कल आपको देंगे। अल्लाह हाफिज़।